बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको मजा भी बहुत आने वाला है क्योंकि इसके अंदर हर एक कैरेक्टर अपना अपना रोल बखूबी बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा है। जैसे कि यहां पर देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का मुखड़ा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का चेहरा आप ले लो कैपिटल एल। अब ये स्मॉल एल क्या है? स्मॉल एल बोले तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो आपको एक शानदार फॉर्मूला मिलेगा, जैसे कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन बोले तो हम लोग बोलते हैं स्मॉल एन इंटू एल। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से हम लोग करंट को अगर सप्लाई करेंगे, अगर यहां से हम लोग करंट आई को सप्लाई करेंगे तो यहां पर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां पर जनरेट होंगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब बेटा इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, राइट सर। अब यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी? सो स्मॉल कैपिटल बी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट एन आई, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट कैपिटल N बाय L, म्यू नॉट कैपिटल N बाय L इंटू आई। अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा है। अब यहां पर आता है पिक्चर का मेन रोल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर EMF को इंड्यूस करेंगे। EMF को इंड्यूस करने के लिए आपके पास सबसे जरूरी होता है कि फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू होता है B इंटू ए। सो व्हाट इज B? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और A मतलब क्या होता है? एरिया। बच्चों यहां पर तो एरिया तो चेंज नहीं होगा, हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज कराते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग चेंज कराते हैं। अगर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज कराना है तो करंट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये पिक्चर का मेन स्टोरी है, यहां से स्टार्ट होता है। करंट को आपको तो इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर करंट को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप लोग करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंज होने वाला है और इस एरिया से क्रॉस होंगे, तो यहां पर आपका फ्लक्स क्या होगा? लिंक्ड विथ कॉइल होगा। फ्लक्स क्या होगा? लिंक्ड विथ कॉइल होगा, तो यहां पर EMF इंड्यूस होगा। अगर EMF इंड्यूस होगा तो यहां पर करंट जनरेट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्टेंस का। मतलब हम लोग इसी कॉइल में करंट को इंक्रीज करके और एक करंट डेवलप कराएंगे, खुद का बिजनेस, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू आपका दिस कांस्टेंट ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड दिस L इंटू आई। इस L को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। तो यहां पर आपका जो L बना, L इज इक्वल टू आएगा फाई डिवाइडेड बाय आई। L इज इक्वल टू क्या आएगा? फाई डिवाइडेड बाय आई। फाइनली आपका L इज इक्वल टू आएगा N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, ये फाई फॉर दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल, और ये आपका है करंट आई। ये आपका क्या है? करंट आई। ये फ्लक्स लिंक कब होगा? या तो आपको करंट को इंक्रीज करना है या तो आपको करंट को डिक्रीज करना है, तब फ्लक्स लिंक्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट देखेंगे, तुरंत एक सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल L इज इक्वल टू, अब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स के अंदर आप लोगों को फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन फ्लक्स चेंज कब होगा? जब आप लोग करंट को सप्लाई करेंगे, राइट। लेकिन ये जो फाई है, इस फाई के कुछ लोग यहां पर काम करेंगे। एन फाई बोले तो BA डिवाइडेड बाय आई होगा। बच्चों L का यूनिट होता है हेनरी, डायमेंशंस आप कैलकुलेट करके देख लो। अब हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, यानी कि एक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग यहां पर देखेंगे, तब जाके आपके फिजिक्स बहुत ही तगड़ा और अच्छा बन सकता है। जैसे कि पहला सवाल ये रहा, राइट। अब सुनो, यस, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, ध्यान से देखो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ये नीट 2016 का फेज 1 का सवाल है, ध्यान से देखो। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज, ये देखो 1000 टर्न्स, स्मॉल n कैपिटल N। ये कैपिटल N है सर। कैपिटल N क्यों सर? नंबर ऑफ टर्न्स आप यहां पर लिख सकते हो 10 पावर 3। स्मॉल n कैपिटल N, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहां पर सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स बोला है। When the current of, ये देखो आपने करंट को वहां पर सप्लाई किया है और ये करंट I इज इक्वल टू आप देख रहे हो दैट इज 4 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर।
थ्रोट इट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्म्स ऑफ सोलिनॉइड। ये रहा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि ये phi इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर ऑफ -3 एंड दैट्स गोइंग टू बी वेबर। मतलब आपने करंट को सप्लाई किया, फ्लक्स लिंक्ड हुआ, राइट, और वो भी n नंबर ऑफ टर्न्स, कितने 1000 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड यानी कि आपको कैपिटल N निकालना है। अभी तो फॉर्मूला आपके सामने था। सो L इज इक्वल टू फॉर्मूला था NBA डिवाइडेड बाय I या फिर phi N phi डिवाइडेड बाय I। तो वैल्यूज को आराम से पुटअप करना है और कैलकुलेट करना है। तो L को मैंने L लिखा, N बोले तो 10 का पावर 3 है और phi बोले तो 4 इंटू 10 का पावर -3 है। एक्चुअली करंट कितना है 4 एम्पियर, करंट कितना है 4 एम्पियर। तो ये -3 और ये +3 गेट कैंसल आउट, 4 गेट कैंसल, सिर्फ आपका आंसर है 1 हेनरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 1 हेनरी दैट इज ऑप्शन नंबर 2। समझ लो, समझ लो इस बात को। हम लोग जितने भी सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग एक एक पॉइंट के साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक कैरेक्टर अपना जो रोल है बखूबी यहां पर निभाने की कोशिश कर रहा है, राइट। बट हम लोग अगले क्वेश्चंस की और। लॉन्ग सोलेनॉइड हाउ मेनी टर्न्स? अच्छा, कैपिटल N की वैल्यू है 500 टर्न्स, वेरी गुड, 500 टर्न्स। व्हेन करंट ऑफ, अच्छा I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इज पास थ्रू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा लिंक्ड विद कॉइल ऑफ सोलेनॉइड, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि phi, और ये phi यहां पर उन्होंने दे रखा है 10 का पावर -3 वेबर। ओके, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड नीट 2008 स्क्रीनिंग का पेपर है ये, तो आपको यहां पर L निकालना है। ये वाला सवाल मैं सॉल्व करवा के नहीं दूंगा, गिवन डेटा तो मैंने आपको प्रॉपर दे रखा है, आपको फॉर्मूला यूज करना है। L इज इक्वल टू बोलो, L इज इक्वल टू N phi, दिस इज N phi डिवाइडेड बाय I। जो पिछला वाला सवाल था वही सेम है, वैल्यूज को पुटअप करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आप लोग मुझे आंसर कमेंट में बताने वाले हो, राइट। यस, आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाओ। ये लॉन्ग सोलेनॉइड, यस सर सेम सवाल है। सर ये सेम आप क्यों क्वेश्चंस क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो इसलिए। ये देखो फिर से एक बार वापिस, कैपिटल N ने बोला है कि मेरे 500 लोग हैं। व्हेन द करंट, अच्छा करंट बोल रहा है कि मैं 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हूं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फिर फ्लक्स यहां पर लिंक्ड हो चुका है, ये फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा 4 10 पावर, कुछ तो मालूम नहीं, यहां पर कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर 4 ले लो। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, यानी कि आपको L की वैल्यू निकालनी है। आंसर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि 4 इंटू 10 का पावर कितना है आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक्चुअली कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत ही खूबसूरत सर। अच्छा, अब हम लोग वापिस से जाने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग वापिस यहां पर आने वाले हैं। अब सुनो, यहां पर हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे या फिर करंट को हम लोग डिक्रीज करेंगे, तो यहां पर EMF इंड्यूस होने वाला है। EMF इंड्यूस होने वाला है। EMF इंड्यूस होने के बाद यहां पर इसके अंदर करंट तो सप्लाई होगा, ऐसे करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस करंट, हम लोग बोलेंगे, राइट। अभी यहां पर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सेकेंड पॉइंट। तो EMF इंड्यूस बोले तो क्या होता है, E इज इक्वल टू L एंड दैट इज गोइंग टू बी DI बाई DT। E इज इक्वल टू L इंटू DI बाई DT। सर ये कहां से आया सर? अब ये कहां से आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी तो हम लोग देख सकते, कोई प्रॉब्लम देखो यहाँ पर। सो E इज इक्वल टू, मेन आपका फॉर्मूला क्या है बॉस, ये देखो d5 बाई dt है, यस सर। सो E इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या था, सो phi इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ I, यहाँ पर रखो। सो d बाई dt ऑफ phi बोले तो L इंटू I, सो E इज इक्वल टू L निकला बाहर बच्चों, ये di बाई dt, समझ लो इस बात को, राइट। तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला EMF इंड्यूस हुआ है, E इज इक्वल टू ये रहा di बाई dt, यहां पर L, लेकिन यहां पर अब तो माइनस भी होना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू विच लॉ हियर, लेंज लॉ, E इज इक्वल टू -L di बाई dt, या फिर आप लिख लो, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू -L एंड दैट इज डेल्टा I, हेलो डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यस। अब यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ के लेते हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। आपको काफी इंटरेस्ट और बहुत ही अच्छा अब यहां पर आने वाला है। अब सुनो, E इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस कैरेक्टर में,
इंपॉर्टेंट है ये आपका डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन करंट। अच्छा सर, चेंज इन करंट, मान के चलो बच्चों अगर आपका करंट कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट है, अगर आपको ईएमएफ को इंड्यूस करना है, अगर आपको ईएमएफ को जनरेट करना है, अगर आपको इंड्यूस करंट चाहिए, जो करंट आप सप्लाई कर रहे हो वो करंट या तो इंक्रीज होना चाहिए या तो डिक्रीज होना चाहिए। अगर आपका करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ की वैल्यू आएगी जीरो, ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैंने आपको कहा कि डी आई बाई डी टी इज अ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बोले तो यहां पर आता है बेटा माइनस। अगर डी आई बाई डी टी आपको अगर इंक्रीजिंग लिखना है तो यहां पर आप लिख सकते हैं पॉजिटिव। ये माइनस प्लस क्या है हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, अभी फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, E इज इक्वल टू माइनस एल, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, या फिर E इज इक्वल टू यहां पर माइनस एल इन ब्रैकेट I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बस समझ लो इस बात को, मतलब इस इंड्यूस ईएमएफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक ही आदमी है जिसका नाम है चेंज इन करंट। चेंज इन करंट काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। अच्छा बेटा, हम लोग आएंगे फोर्थ क्वेश्चंस की ओर। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, राइट। यस सर, ध्यान से देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, इट्स वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट। द ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट, ईएमएफ बोल रहा है कि बेटा मैं यूज कर रहा हूं 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। इज प्रोड्यूस, मतलब ईएमएफ जो जनरेट हुआ है E इज इक्वल टू 5 वोल्ट। Self inductance when the current changes at a steady rate from 3 ampere to 2 ampere। अच्छा, मतलब कांस्टेंट रेट से आपका करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहां पर I1 की वैल्यू कितनी है बॉस? I1 की वैल्यू तो 3 एम्पियर है, राइट। I2 वैल्यू तो 2 एम्पियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इन मिली सेकेंड, ये शब्द देखो, इन मिली सेकेंड, मतलब जो चेंज इन टाइम यहां पर जो दे रखा है वो 1 × 10⁻³ सेकेंड, दैट इज 1 मिली सेकेंड, राइट। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि आपको कैपिटल EL निकालना है। यस, अब यहां पर प्रॉब्लम समझ लो कैसा है। क्वेश्चंस के अंदर आपको E निकालना है, L निकालना है, डजंट मैटर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये जो E आपने सुना है फॉर्मूला L, दैट इज I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यस सर, E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू 5 वोल्ट। अच्छा, ये माइनस एल वैल्यू निकालनी है। I2 कितना है? 3, I1 कितना है? 2, और ये रहा, अरे, और ये रहा आपका 10⁻³ कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा, सॉरी, यहां पर ध्यान दो। अच्छा, E कितना है बोलो? 5 वोल्ट। ये आपका माइनस एल है। I2 कितना है? 2, I1 कितना है? 3, राइट, डिवाइडेड बाय ये कितना है? 10⁻³ ये 10⁻³ इधर आने वाला है, सो 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू, ये रहा माइनस एल, ये 2 - 3 कितना रहेगा बेटा? -1, सो माइनस माइनस होगा प्लस, तो L इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10⁻³ या फिर आप L इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 हेनरी, 5 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर 4। अब यहां पर इतना टेंशन लेने वाला, आपको टेंशन लेना नहीं है सर। क्यों लेना नहीं है? अगर आप लोगों को यहां पर ये माइनस का झमेला अगर हटाना है तो आप ये भी कर सकते हो, E इज इक्वल टू L आपका रहेगा di/dt, वो भी मॉड में। मतलब अगर आप यहां का जो लेंस लॉ का अगर माइनस साइन हटाएंगे तो आपको करंट का भी आपको मॉड डालना पड़ेगा, तब जाके ये पॉजिटिव बनता है। तो ईएमएफ जो जनरेट होगा आपका पॉजिटिव जनरेट होगा, L जो जनरेट होगा आपका पॉजिटिव जनरेट होगा, तो टेंशन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, आगे वाले सवाल आपका बहुत ही अच्छा क्लियर हो सकता है। देखो बच्चों, यहां पर देखो क्या हो रहा है। ईएमएफ 12 वोल्ट इंड्यूस हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भाई ईएमएफ हूं और 12 वोल्ट जनरेट हो चुका हूं। तो 12 वोल्ट जनरेट होने के लिए करंट को चेंज करना पड़ता है। आगे देखो, इन अ गिवन कॉइल व्हेन द करंट इन चेंजेस एट द रेट ऑफ 40 एम्पियर पर मिनट। अच्छा, पर मिनट। अब ध्यान सुनो, ईएमएफ कितना जनरेट हो चुका है? 12 वोल्ट। नाइस सर।
लेकिन ईएमएफ जनरेट होने के लिए करंट को चेंज करना पड़ता है। करंट को चेंज, क्योंकि मैंने अभी बोला था सोलेनॉइड्स के अंदर करंट को इंक्रीज करो या फिर करंट को डिक्रीज करो, करना जरूरी है, तब जाके ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहां पर करंट चेंजेस हो चुका है एट द रेट ऑफ, मतलब ये di/dt आपका 48 एम्पियर पर मिनट। ये आई बोले तो 48, ये टाइम बोले तो पर मिनट। तो कैसे करेंगे बोलो आप सब लोग, ऊपर 48 है, नीचे 60 सेकेंड, अब आ गया मीटर पर, अब आ गया एम्पियर पर सेकेंड, राइट। ऊपर देखो कितना आ रहा है, ये 4 और नीचे आ रहा है 5 एम्पियर पर सेकेंड, राइट। ठीक है, ओके। तो आपको क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। काफी अच्छी बड़ी बात है सर। सो E इज इक्वल टू, ध्यान दो, LdI/dt, E इज इक्वल टू LdI/dt। तो L आपको निकालना है, ऊपर रहेगा E, ये रहा आपका di/dt। यस सर। सो L इज इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है बच्चों, E की वैल्यू है 12। यस सर। नीचे 4/5, ये 5 गया ऊपर, सो ये 12/4 इंटू 5। यस सर। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 इंटू 5 दैट इज 15 हेनरी। 15 हेनरी इज ऑप्शन नंबर 2। करंट को चेंज कैसी कराए हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कराए काफी अच्छे कराए, मतलब आपको प्रॉपर तरीका समझ में आना चाहिए। अब सर हर एक, जो अभी भी आपने बोला है कि हर एक जो यहाँ का कैरेक्टर रोल, खुद का रोल बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा है। देखो कैसे प्ले कर रहा है। ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ है, 12 वोल्ट। उसके लिए करंट को चेंज करना पड़ा, करंट भी चेंज हुआ। बोल कितना चेंज हुआ, 48 एम्पियर, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो हमारा यूनिट क्या है, एम्पियर पर सेकेंड होना चाहिए, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। ध्यान से एक एक पॉइंट को रीड करते रहो, आपको काफी मजा आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चंस मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो, आप पॉज करके उसको ट्राई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। करंट पासिंग थ्रू द चोक कॉइल ऑफ, अच्छा, करंट पासिंग थ्रू द चोक कॉइल ऑफ 5 हेनरी। अच्छा, 5 हेनरी बोले तो L इज इक्वल टू आएगा आपका, L आएगा 5H, मतलब ये सेल्फ इंडक्टेंस है। इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, करंट ने डिक्रीज किया है, दैट इज di/dt, दैट इज वो है बेटा 2 एम्पियर पर सेकेंड। अच्छा, 2 एम्पियर पर सेकेंड, वाव, 2 एम्पियर पर। डिक्रीजिंग बोले तो आप यहां पर माइनस भी ले सकते हो, यहां पर माइनस। अगर आप मॉड चाहते हो तो मॉड के अंदर आप प्लस भी लिख सकते हो, दैट इज 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कॉइल। अच्छा, इस बार उन्होंने क्या बोला है कि सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी है, करंट डिक्रीज हो रहा है। मैंने अभी भी बोला था डिक्रीज है तो आप माइनस लिखो या फिर मॉड में प्लस लिखो। तो मेन फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू LdI/dt, E इज इक्वल टू LdI/dt, या तो मॉड में ले लो या फिर ऐसे फॉर्मूला पुट करो जो आपको सही लगे वो। सो E इज इक्वल टू माइनस LdI/dt, यहां पर साइन के साथ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। E की वैल्यू E निकालना है, L कितना है बॉस 5, ये कितना है 2, सो E इज इक्वल टू आएगा 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट आप ले सकते हो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। सर पॉजिटिव क्यों सर, इस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। सो E इज इक्वल टू माइनस L की वैल्यू कितनी है 5, di/dt कितना है -2, सो माइनस माइनस प्लस दैट इज 10 वोल्ट। देखो आंसर, साइन के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है, काफी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। वाव, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है ये देखो सवाल को देखो। When the current changes from, अच्छा current changes from, अच्छा I1 की वैल्यू, अच्छा I1 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है -2 एम्पियर, ओके। इन 0.05 सेकेंड, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.05 सेकेंड, ओके। एंड ईएमएफ कितना जनरेट हुआ है बॉस, 8 वोल्ट जनरेट हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप लोग क्या करो, ये E इज इक्वल टू L ले लो di/dt, सर मॉड में रखो, काफी मजा आएगा, ठीक है। सो E इज इक्वल टू L di/dt बोले तो ये रहेगा आपका I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो E इज इक्वल टू L इंटू I2 की वैल्यू कितनी है बॉस -2, I1 कितना है, I1 ये आपका 2 है, और 0.05 मतलब 5 इंटू 10 का पावर, बोलो कितना आ रहा है बॉस, दैट इज -2, ठीक है। सो E इज इक्वल टू L इंटू, पहले इसको सॉल्व करवाते हैं। ये -2 -2
-4 होने वाला है, लेकिन मॉड के अंदर तो प्लस रहेगा, राइट। ऊपर आएगा ये निचले वाला जो -2 ऊपर जाने वाला है वो हो गया 100, नीचे 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू पुटअप करो। e की वैल्यू कितनी है 8, सो 8 इज इक्वल टू l इंटू 80, 8 इज इक्वल टू l इंटू 80, सो 5 1 5 5 8 40, सो आपका जो l इज इक्वल टू आ रहा है 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी इज द फर्स्ट ऑप्शन। देखो आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें भी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ईएमएफ क्या बोल रहा है, मेरा इतना इंडक्शन हो चुका है, कितना है 1 वोल्ट। अच्छा, ईएमएफ को इंड्यूस होने के लिए करंट को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, करंट चेंज हुआ 10 एम्पियर इन 1 सेकेंड टू 10 एम्पियर, मतलब 1 सेकेंड के अंदर आई आपका, अच्छा I1 की वैल्यू कितनी है 10 और I2 की वैल्यू कितनी है -10। ओहो, -10 क्यों सर, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डेल्टा T इज इक्वल टू कितना है 0.5। इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। I1 की वैल्यू 10 है, I2 की वैल्यू -10 एम्पियर है और वो भी जो टाइम लगा वो 0.5 सेकेंड है। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के आप लोग मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एनी डाउट सर? नो डाउट। एनी डाउट सर? नो डाउट। ठीक है, ओके। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट क्या होगा? अच्छा, सोलेनॉइड के अंदर हम लोग करंट को इंक्रीज कराएंगे एट कांस्टेंट रेट, तो ईएमएफ जनरेट हुआ -LdI/dt। यहां पर भी करंट इंक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव साइन, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ नेगेटिव साइन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, इज एट कांस्टेंट इज अपोजिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है, कांस्टेंट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा